तो हेलो, मेरा नाम है प्रधान। मैं आपका स्वागत करता हूं आज के लेक्चर के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीट फैक्टराइजेशन। जो आपका क्लास 8 का टॉपिक है फैक्टराइजेशन, उसको हम आज पूरा कंप्लीट करने वाले इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले समझ लेते हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है भाई, देखो फैक्टराइजेशन क्या है। जैसे कि आपका एक एल्जेब्रिक टर्म को ब्रेक डाउन करना दो या फिर तीन टर्म में, इस प्रोसेस को हम कह देते हैं आपका फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस, देखना मेरी बात सुनना, एक टर्म को जब हम दो और थ्री टर्म्स में बांट दें, इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं आपका फैक्टराइजेशन। भैया समझ आई? इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं फैक्टराइजेशन का। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन करने के मेथड्स हैं। इसके मेथड है, क्या क्या मेथड है इसके, ये प्रोसेस करने की कुछ मेथड्स है। मेथड्स बताते हैं। सबसे पहला मेथड है आपका कॉमन टर्म मेथड, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। सेकेंड मेथड है आपका रीग्रुपिंग वाला मेथड। थर्ड मेथड है आपका आइडेंटिटीज वाला मेथड, यूजिंग वाला मेथड। चौथा मेथड है आपका स्प्लिटिंग मिडल टर्म। ठीक है, ये आपके कुछ चार मेथड्स हैं। ठीक है, हाँ, अब इन चार मेथड्स पे हम लोग आज की इस क्लास में इन चार मेथड के बारे में बात करने वाले हैं। ये चार मेथड है आपके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इन चार मेथड्स को। सबसे पहले आओ कॉमन टर्म वाले मेथड पे। ठीक है, सबसे पहला मेथड है आपका कॉमन टर्म वाला मेथड। अब देखना भाई, कॉमन टर्म वाला मेथड क्या है। मैं कुछ आपको एल्जेब्रिक लिख के लाया है, एक से रुक लो। हाँ, ये सही है। जैसे कि देखो, अगर आपसे बोला गया फैक्टराइज करो 2x प्लस 4 को, अब आप क्या करोगे? 2x प्लस 4 को आप कैसे फैक्टराइज करोगे? इसमें से कॉमन टर्म निकालोगे। कॉमन क्या निकालोगे इसमें से? भाई 2 कॉमन आ जाएगा। देखो, पहले 2x को आप लिखो, कैसे कॉमन निकाला? 2 इंटू एक्स। 4 को आप कैसे लिख सकते हो? 2 इंटू 2। अब देखो 2 और 2 कॉमन आ गया, 2 बाहर कर लो। अंदर क्या बचा? x। इसमें क्या बचा? x बचा। इसमें क्या बचा? 2 बचा। क्या साइन लगाओगे बीच में? प्लस का, क्योंकि यहां आप जो प्लस साइन लगाओ वही पीछे लगा दो। ये होगी तुम्हारी फैक्टराइज करके टर्म। कहां बोल गए, कुछ समझ नहीं आओ। देखो, इसको पहले हमने क्या करा, 2x को टर्म्स में बांट लिया, 2 इंटू एक्स। ठीक है, 4 को हमने बांट लिया 2 इंटू 2 में। 2 इंटू 2 में क्यों बांटा? 4 इंटू 1 में क्यों नहीं बांटा? 2 इंटू 2 में क्यों बांटा? 4 इंटू 1 में क्यों नहीं बांटा? हम भाई उसके प्राइम फैक्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो 2 इंटू 2 में बांट लिया। अब 2 इसमें, देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, एक 2 कॉमन निकाल लिया। अब इसमें क्या बचा? x बचा। इसमें क्या बचा? 2 बचा। x और 2 लिख लिया। बीच में क्या साइन आ रहा है? प्लस का आ रहा है, तो प्लस लगा दिया। सिंपल बात है। ठीक है, ऐसे ही आप कुछ एग्जांपल से कर सकते हैं, कॉमन आ जाएगा आपका। ठीक है, दूसरे मेथड के बारे में बात करते हैं। दूसरा मेथड है आपका रीग्रुपिंग वाला। इसमें हम क्या करते हैं रीग्रुपिंग टर्म्स में? इसमें भी हम यही सेम करते हैं, कॉमन टर्म रीग्रुपिंग में भी वही करते हैं, बस हम अब टर्म रीग्रुप करते हैं। अभी आपको बताता हूं। जैसे एग्जांपल लाया हूं मैं आपके लिए, ये लाया हूं, देखते जैसे कि ये वाला एग्जांपल, फैक्टराइज आपके लिए ये वाला एग्जांपल, 6xy प्लस 6 माइनस 4y माइनस 9x। ये देखो, हाँ, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? देखो, मैं इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन निकाल सकता हूं। क्या कॉमन निकाल सकता हूं? 6 कॉमन निकाल सकता हूं। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन? इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो मैं 4 को उधर भेज दूं, 6 को उधर भेज दूं, तो फायदा क्या होगा हमारा? क्या बोला? -4y इधर आ गया और +6 उधर चला गया और -9x तो ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखो क्या है, इधर से मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा, इधर से मैं 3 कॉमन निकाल लूंगा। निकाल के देखते हैं।
देखो इधर से क्या आएगा, वाई वाई 2 कॉमन आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा क्योंकि y दोनों में, देखो y दोनों में है, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, इसमें बचा 3x माइनस, इसमें क्या बचा, इसमें बचा 2। अब इसका देखो, इसमें क्या निकाल लूंगा मैं कॉमन, इसमें मैं निकाल लेता हूं प्लस आपका, इसमें निकाल लेता हूं 3 कॉमन निकाल लिया, तो ये जाएगा 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x। अब हमेशा याद रखना ये और ये जो ये ब्रैकेट में चीजें लिखी ये सेम आएगी हमेशा, है क्या सेम भाई, देखो 3x माइनस 2 2x 2 माइनस 3x, हाँ सेम तो है नहीं है, देखो इसमें आपका 2 के साथ माइनस का साइन है, इसमें आपका 3x के साथ माइनस का साइन है, तो क्या करें हमको, आप ऐसा कर सकते हैं 2y 3x माइनस 2 और सबके साइन अपोजिट कर दो, इसमें प्लस 3 है नेगेटिव 3 कर दो, ये प्लस 2 है नेगेटिव 2 कर दो, ये पॉजिटिव 3x कर दो, अब हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब देखो 2y 3x माइनस 2 माइनस 3 और इसको अलग से 3x माइनस 2, देखो अब देखो 3x माइनस 2 3x माइनस 2 और एक साथ आ गया तो उसको कॉमन निकाल लो, 3x माइनस 2, उधर क्या बचा 2y माइनस 3, आंसर भाई, आंसर, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन क्विकली, क्यों जल्दी लिखो, जल्दी से लिखो, जल्दी से फटाफट, टाइम नहीं इतना, इतना टाइम नहीं लगेगा, पॉज करो वीडियो लिख लो भाई, पॉज करके लिख लो, चलो अब ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे मेथड पे, तीसरा मेथड क्या कहता है, तीसरा मेथड क्या कहता है, तीसरा मेथड आपसे कहता है आपका बाय आइडेंटिटीज, अब इसमें आपकी 3 आइडेंटिटी है, पहली आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसको कहते हैं हम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दूसरी आइडेंटिटी है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तीसरा आपका है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपकी 3 आइडेंटिटी है, ठीक है। अब हम इसको फोकस करके आगे चलते हैं, ठीक है। देखो 3 आइडेंटिटी है, सबको करो, पहले का एग्जांपल आपको देता हूं फैक्टराइज का, फैक्टराइज एक को एग्जांपल लाऊंगा, रुको, ये ले लो x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, हाँ फैक्टराइज x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16, देखो भाई अब इसको आपको करना है फैक्टराइज, तो इसको आप कुछ इन तीन में, इन दोनों में ले आओ, ये देखो 3 वाला है तो आप समझ सकते हो कौन सी आइडेंटिटी लग रही होगी, प्लस में ये वाली लग रही होगी, प्लस है वो ये वाली फर्स्ट वाली आइडेंटिटी लग रही होगी। अब इसमें आप कैसे करोगे, कैसे करोगे, इसको इसी फॉर्म में लेके आओ, ठीक है। तो देखो ए स्क्वायर मतलब कुछ x का स्क्वायर, x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कुछ a की वैल्यू को पता है x हो गई, दूसरी b की वैल्यू को अभी नहीं पता तो निकाल लेंगे उसको, प्लस b की वैल्यू यहां आएगी, तो 16 को आप किसका स्क्वायर लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, तो b की वैल्यू पता चल गई 4। अब देखो चेक कर लो बीच में 2 इंटू एक्स क्या होता है 2x, 2x इंटू 4 क्या होता है 8x, बीच में 8x ही आ रहा था, मतलब हमारी सारी वैल्यू सेम है, सही है। अब a की वैल्यू क्या है इसमें x, b की वैल्यू क्या है इसमें 4, इसका होल स्क्वायर, आपका आंसर। पर ऐसे मत लिखना, इसको आप ऐसे लिखना x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, क्यों x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, क्यों, क्योंकि भाई x प्लस 4 का होल स्क्वायर मतलब x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस, वही तो बात हुई, ऐसे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि ये बढ़िया नहीं लगता है, देखने में अच्छा नहीं लगता, जिसको देखने में अच्छा नहीं लगे उसको कैसे करोगे, ठीक है। अब फोर्थ पे आते हैं हम लोग, अपना चौथा मेथड क्या है भाई, अरे मेथड तो पता है, एग्जांपल स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ क्लास 9th, ऑफ क्लास 8th, ऑफ क्लास 10th, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड्स, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। कैसे करते बहुत लोगों को नहीं पता होता अभी तक, है ना, बहुत लोग गलत समझ के आ रहे हैं और क्वेश्चन उनके गलत लगते हैं, ठीक है। चलिए हाँ समझते हैं, अब देखो जैसे कि मैंने बोल दिया पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ठीक है, इसको बोल दिया फैक्टराइज करो आप, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। अब बहुत लोग क्या समझते हैं, अब इसको करना कैसे फैक्टराइज, मैं एक्चुअल तरीका तुमको बता रहा हूं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में
हमको जो बीच वाली टर्म है उसको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, बीच वाली जो टर्म है उसको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, दो नंबर में ऐसे स्प्लिट करना है जिनका मल्टीप्लीकेशन करें तो आपका ये इंटू ये नंबर आ जाए। है यहां क्या लिखा है 8 और यहां क्या लिखा है पी स्क्वायर। नहीं भाई कांस्टेंट की बात हो रही है, यहां क्या लिखा है 1। तो 8 इंटू 1 क्या होता है 8, मतलब उनको अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और दो नंबर को ऐड करें, मतलब जो दो नंबर आएंगे उनको हम ऐड करें तो आपका मिल जाए हमको 6 प्लस 6। अब ऐसे दो नंबर कैसे सोचे भाई, ऐसे दो नंबर कैसे सोचे भाई, सोचने का सिंपल तरीका बता देता हूं। इस 8 का कर दो तुम प्राइम फैक्टराइजेशन, जो तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन वाला रिजल्ट आएगा ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 2 4 2 2 2 1 सही लिखा है ना, 2 2 4 4 2 8। हाँ सही लिखा सही लिखा। अब देखो 6 लाना है हमको, 6 कैसे लाएंगे, पहले देखो जोड़ा बनाओ 2, इधर 2 एक बचा, अब देखो बाकी क्या बचा 2 इंटू 2 4 4 और 2, 4 और 2 का जोड़ा बन जाएगा। हाँ 4 और 2, 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो बन गया मतलब पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 2p प्लस 8। अब देखो, अब इसमें से कॉमन निकाल लो, पहले इसमें से निकाल लो, पहले उसमें से निकाल लो, है ना, या फिर इसमें अगर तुम रीग्रुपिंग करनी कर दो वो भी हो जाएगी तुम्हारी। अब देखो इधर से क्या आएगा कॉमन, इन दोनों से, पहले देखो इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ, भूल जाओ, इसको भूल जाओ। हाँ बताओ इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, 4p आएगा कॉमन, अंदर क्या बचा p प्लस 4। इसमें से क्या कॉमन आएगा 2 आएगा, अंदर क्या बचा p प्लस 4। देखो p प्लस 4 सेम आया, मतलब p प्लस 4 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या p और 2। साइन किसका यहां जो लगा है प्लस, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है चलो चलो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो भाई। होप तुमको समझ आया हो, होप तुमको समझ आया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड। प्लीज इसको ग्रिप करके जाना, इस पर क्वेश्चन लगा के जाना। ठीक है, मैं तुमको एक फैक्टराइजेशन की एक वीडियो बनाऊंगा अभी, उसमें तुमको इसकी मैं ट्राई करूंगा, मैं बोल नहीं रहा 100%, बट ट्राई करूंगा मैं इसकी एक क्वेश्चन वाली इस फैक्टराइजेशन स्पेसिफिक चैप्टर की एक क्वेश्चन सीरीज बनाऊं, एक क्वेश्चन वाली वीडियो बनाऊं, उसमें सब क्वेश्चन लगवाऊंगा तुमसे मैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि तुमको आसानी हो आगे जाकर। ठीक है चलिए, यही था आपका फैक्टराइजेशन पूरा। ठीक है, बस इसका एक और पड़ाव बचा है डिवीजन वाला, वो खत्म कर लेते हैं फटाफट फटाफट। ठीक है, दो टर्म को डिवाइड कैसे करते हैं मैं 2 मिनट में समझा रहा हूं, मेरे को तुम अब बस समझना 60 सेकंड दे दो बस, और 60 सेकंड में तुमको डिवीजन भी समझ आ जाएगा कैसे करना है। क्या करना है मैं बताता हूं डिवीजन में। बेसिकली ऊपर वाले टर्म को तुमको ज्यादातर कहेंगे फैक्टराइज कर दो, जो न्यूमरेटर वाली टर्म है ना वो नीचे वाली कट रही होगी, उससे याद रखना हमेशा, नीचे वाली जो टर्म है वो कट रही होगी, ऊपर वाली फैक्टराइज करोगे तब देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं कुछ दे दूंगा एग्जांपल, जैसे मैंने बोल दिया -20 कुछ लाया था मैं एग्जांपल यार, जैसे ये ले लो, एक सेकंड, ही क्या है, ये ले लो जैसे, हाँ सही है, ये सही है, हाँ ये ले लो, जैसे कि ये देखो 5p स्क्वायर -25p प्लस 20 बाय p -1। चलो सॉल्व करो इसको, कैसे करोगे सॉल्व बताओ फटाफट मेरी जान। आपस में तो कटेगा नहीं, पहले खुद ट्राई करो सॉल्व करने का, मैं बोर्ड से किनारे हट जाऊं, खुद ट्राई करो, खुद ही ट्राई करेंगे बढ़िया तरीके से। हो गया, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, मैं लगाता हूं। देखो हमको भाई क्या सोचा था, इसमें हमको कोई आइडेंटिटी लगेगी नहीं लगेगी, कोई आपका कॉमन टर्म आ रहा है नहीं आ रहा है, आ तो रहा है पर चलो कोई बात नहीं, कॉमन टर्म नहीं आ रहा है वैसे 5 आ रहा है, वो लगा सकते हैं, पर हम लगाएंगे कुछ और मेथड, हम कुछ और मेथड लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, 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 हम लगाएंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म। लगाओ लगाओ भाई लगाओ। देखो मैं बताता हूं कैसे करना है, स्प्लिटिंग मिडल टर्म में क्या करना है, 20 इंटू 5, मतलब कोई दो नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन करे तो 20 इंटू 5 मतलब 100 आ जाए, जिनका एडिशन करें तो 20 -25 आ जाए, हाँ -25 आ जाए, करके देखो 100 का पहले तो वो करना पड़ेगा तुमको, तो 2 50 25 5 1
सॉरी 5 5 5 1। अब हमको चाहिए -25। ओके, तो 5 5 25। ओके, तो आप सोचना क्या, -25 चाहिए हमको, याद रखना। तो 2 यहां रखो, 2 बस छोड़ो। 2 इंटू, पहले तो पेयर बनेगा हमारा 2 और 2 2 4, 2 2 2 5 10, 5 2 5 2 5 10, 10 5 50। तो कुछ प्लस माइनस करे भी कुछ नहीं आ रहा, मतलब नहीं। ये करो 4 4, 2 2 4, 5 इंटू 5 4 और 5 इंटू 5 आपका बना 5 इंटू 5 क्या होता है, 5 इंटू 5 25। प्लस माइनस करे भी कुछ नहीं आ रहा, नहीं हमको -25 चाहिए। अब बनाओ आप 2 2 4, 4 2 20 और ये बचा 5। हाँ 20 प्लस 5 करेंगे 25, मतलब हमको -5 चाहिए। तो 20 और 5 नंबर तो मिल गए हमको, 20 और 5। अब नंबर तो मिल गए, अब हम कर लेंगे बाकी का। -20p -5p प्लस 20p -1। देखो आया समझ। अब देखो, अब इसमें हम कॉमन निकाल सकते हैं। पहले मैं यार थोड़ा सा रीग्रुपिंग कर लेता हूं, इसमें अच्छा लग रहा है मेरे को। देखो अब सही आएगा। क्यों करी मेरे को नहीं पता, बस मैंने मजे में कर दिया यार, मेरे से मत पूछना काहे करी, मजे में आया है। देखो 5 5 निकल जाएगा, 20 20 आएगा ऐसे। अब इसमें 5p कॉमन निकाल लिया, बचा क्या p -1। इसमें क्या निकाल लिया, -20 कॉमन निकाल लिया, बचा क्या p -1 बाय p -1। अब देखो p -1 कॉमन आ गया, आया क्या 5p -20 बाय p -p1। p -1 से p -1 कट गया, बचा क्या 5p -20। वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगले फैक्टराइजेशन के लेक्चर में, नहीं किसी और वीडियो में। ठीक है, बहुत मजा आया हो आपको, आशा करता हूं। ठीक है, चलिए गुड बाय, सी यू ऑल, मिलते हैं बढ़िया लेक्चर में। बाय बाय, गुड बाय, गुड बाय।